देखा नाउन के टाइप्स कितने होते हैं और उसके एग्जांपल्स। आज हम देखेंगे आर्टिकल्स क्या होता है। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। फर्स्ट वन इज इंडेफिनिट आर्टिकल and second one is definite article. indefinite का मतलब ये है जिसकी कोई निश्चितता होती ही नहीं है, which is not definite. It is called as indefinite article. And definite article means जो definite होता है उसको बोलते हैं definite article. indefinite article में फिर से indefinite article के two types होते हैं. two means number of indefinite articles are two. One is a, second is an. indefinite article के अंदर में दो आर्टिकल्स आते हैं, एक है a, दूसरा है an. a का मतलब होता है वन, an का मतलब भी होता है वन, दोनों का मतलब होता है वन. तो फिर a कब यूज करना है और an कब यूज करना है. When should we use a and when should we use an? There is basic difference between the use of this a and an. So what is that basic difference? इन दोनों को जब हम यूज करते हैं और बेसिकली हमने कल नाउन लिया है, ये जो टॉपिक है आर्टिकल्स ये अंडर नाउन ही आता है, क्योंकि ये जो आर्टिकल्स है ये आर्टिकल्स नाउन के पहले लगाए जाते हैं, नाउन के पहले यूज किया जाता है. तो ये a जिसका मतलब है एक, एंड इसका भी मतलब है एक. तो फिर इतने दो अलग अलग क्यों दिए हैं? देखिए जब भी कोई नाउन होता है इसके लिए ए और एन किस नाउन के पहले लगाना है, उसके लिए हमें पहले ये देखना होगा. जैसे हमें पता है कि कॉन्सोनेंट्स होते हैं और वॉवेल्स भी होते हैं. जब हम अल्फाबेट्स देखते हैं, किसी भी मराठी के अल्फाबेट्स हो, हिंदी के अल्फाबेट्स हो या इंग्लिश के अल्फाबेट्स हो, उसमें वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स दोनों का मिक्सचर होता है, तभी ना वो अल्फाबेट्स बनते हैं सब. तो जो इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं वो मैं अभी यहाँ पर राइट डाउन करती हूँ, जैसे कि A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z. These are 26 alphabets. Number of alphabets in English is 26. 26 alphabets होते हैं, जिसमें ये A E I O U इसको मैंने एक साइड किया है और ये जो बाकी है रिमेनिंग इनको मैंने एक साइड किया है. टोटल नंबर कितने हैं? 26. अगर आप काउंट करोगे इसको तो 1 2 3 4 ऐसे 26 है. लेकिन ये जो A E I O U है इनको वॉवेल्स कहा जाता है. हम बहुत ही बेसिक नॉलेज देख रहे हैं. वॉवेल्स कौन से हैं? A E I O U. और कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स का मतलब होता है स्वर, कॉन्सोनेंट्स का मतलब होता है व्यंजन. और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं? ये जो वॉवेल्स छोड़कर जो रिमेनिंग है, जो बचे वाले हैं वो कॉन्सोनेंट्स है. जैसे B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z. तो इनका नंबर कितना है? ये 21 है. और ये कितने हैं? 5. जैसे ये 5 है, ये 21 है. These are vowels and these are consonants. अभी इतना सब कुछ बताने के पीछे क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब हम इन वॉवेल्स को हमारे जबान से या हमारे मुंह से बोलते हैं, जब हम उसको थ्रो करते हैं उन वॉवेल्स को, तो हम कैसे करते हैं? A E I O U. जब भी हम ये इनको बोलते हैं, इनको थ्रो करते हैं, तो उस समय हमारे ये जो दोनों लिप्स है, हमारे जो होंठ है वो एक दूसरे को टच नहीं करते हैं. ए यहाँ से
जो वॉवेल्स की पहचान क्या है, वॉवेल्स यहाँ से निकलते हैं, और कॉन्सोनेंट्स जब भी हम बोलेंगे तो हमारे दोनों लिप्स है वो टच होंगे। बोलने का मीनिंग क्या है कि जब भी हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं, जब हम बोलते हैं, इनका लिखने के पीछे इतना कुछ नहीं है, बोलने के पीछे सब कुछ, हर एक जो भी राज है वो बोलने के पीछे छिपा हुआ है। हम उसका उच्चारण कैसे करते हैं। तो जब कभी भी हम कोई नाम का या कोई नाम का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, तो जब कभी भी हम किसी भी नाम का प्रोनाउंसिएशन, उसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से स्टार्ट होता है, मतलब कि स्वर से स्टार्ट होता है, स्वर से स्टार्ट होता है, तो उसके पहले हमें एन लगाना है। जैसे देखिए ये एन है, एन का मतलब है वन, ये कहाँ लगाते हैं, अभी इतना तो ध्यान में आया कि कोई भी वन थिंग है तो उसके पहले हम एन लगाएंगे, या कोई भी वन थिंग है तो उसके पहले हम ए लगाएंगे। तो एन कहाँ लगाएंगे, जिस भी नाउन के प्रोनाउंसिएशन, नाउन का स्टार्टिंग है उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। जैसे अब हम देखेंगे ये ऑरेंज है, ऑरेंज का स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, ओ से, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि स्पेलिंग की स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, हमें मतलब इससे है कि उसका जो उच्चारण है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहाँ से हो रहा है। तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है अ से, ऑरेंज ऑफ अ क्या है, या फिर ओ, ओ क्या है, हमारे प्रोनाउंसिएशन से ओ क्या है, ऑ, ये वॉवेल है। तो जिसकी भी शुरुआत, प्रोनाउंसिएशन की शुरुआत इससे होती है ए ई आई ओ यू, तो हमें उसके पहले एन लगाना है। अगर ये ऑरेंज एक ही है, सिंगल है, तो इसको हम एन लगाएंगे, एन ऑरेंज। या फिर एलिफेंट है, एलिफेंट एक ही है, इसके पहले हमें ए एन में से कुछ लगाना है, तो हम देखेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है, ए क्या है, वॉवेल है, तो उसके पहले हम एन लगाएंगे। या फिर अम्ब्रेला है, अगेन अम्ब्रेला की शुरुआत कहाँ से हो रही है, अ, लिखा तो यू है लेकिन उसका जो उच्चारण है वो कहाँ से हो रहा है, अ से हो रहा है, अ, तो फिर उसके पहले हम अगेन एन लगाएंगे। तो इस तरह से जैसे ऑरेंज है, एलिफेंट है, अम्ब्रेला है, इंक पॉट, अगर इंक पॉट है तो ये शुरू हो रहा है ई से, इसका उच्चारण कहाँ से कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं, ई एक वॉवेल है, एक स्वर है, तो उसके पहले भी हमें एन लगाना है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं ऐसा है HOUR, ये एक वर्ड है, HOUR ये एक वर्ड है, इसके पहले हम ए लगाएंगे या एन लगाएंगे, तो फिर इसका जो उच्चारण है वो हम कैसे करते हैं, इसको मोस्टली आर बोलते हैं। हावर ऐसा कोई भी नहीं बोलता है या नहीं बोलना चाहिए, बोलते जो भी बोलते हैं वो गलत है। इसका जो भी प्रोनाउंसिएशन है वो आर होता है, कोई आवर भी बोलते हैं, आवर आर इट्स ओके। तो इसका स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है उच्चारण का, ए से, अ से। हालांकि इसकी जो राइटिंग है, राइटिंग करते समय हम एच लेते हैं, तो ये एच जो है वो कॉन्सोनेंट है, मतलब कि स्वर नहीं है, वो व्यंजन है, राइटिंग व्यंजन से शुरुआत हो रही है, लेकिन उसका जो उच्चारण है वो स्वर से यानी कि वॉवेल से हो रहा है, तो उसके पहले भी हम एन ही लगाएंगे। एन आवर, हाफ एन आवर, एन आवर, एक घंटा, आधा घंटा, जो भी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्लियर है कि हमें जब भी हम एन लगाएंगे तो हमें सीधे सीधे उसके उच्चारण पर ध्यान देना है, उस नाउन के। नाउन का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, नाउन का उच्चारण अगर वॉवेल से यानी कि स्वर से हो रहा है, उसकी शुरुआत अगर स्वर से हो रही है तो हमें उसके पहले एन लगाना है। लेकिन अगर उसकी शुरुआत स्वर से नहीं हो रही है तो फिर हमें कुछ और लगाना पड़ेगा। तो ये हो गया एन के बारे में। अब हम देखेंगे ए के बारे में। अगर हम साथ में ही ए और एन दोनों लेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन जो भी बेसिक सीखने वाले लोग हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं बेसिक वाले, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम आज सिर्फ एन ही लेंगे
हम ए जो है वो हम इसके नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। फिर एक बार हम इसको रिवाइज करेंगे। हमें पता है कि इंग्लिश में देयर आर 26 अल्फाबेट्स, उसमें से देयर आर 5 वॉवेल्स एंड 21 कॉन्सोनेंट्स। जो वॉवेल्स है, विच आर वॉवेल्स? ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 वॉवेल्स, ए ई आई ओ यू। और जो रिमेनिंग है वो कॉन्सोनेंट्स है, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, क्योंकि ए ई आई ओ यू हमने निकाल लिए। अब मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि जो हम वॉवेल्स लेते हैं वो वॉवेल्स का हम जो उच्चारण करते हैं उस समय हमारे जो लिप्स होते हैं वो टच नहीं करते एक दूसरे को, जो ऊपर का लिप और नीचे का लिप वो टच नहीं करते हैं। तो ये सीधा उच्चारण कहाँ से होता है? हमारे कंठ से, यानी कि यहाँ से होता है, ए ई आई ओ यू। तो अब हमें यही देखना है, एन का मतलब है वन, तो कोई भी नाउन ऐसा है जो वन है यानी कि सिंगल है, उसके पहले हमें क्या लगाना है? एन लगाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जय हिंद।